हेलो यूट्यूब, हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच गए हैं सेट नंबर 1111, मतलब कि दोस्तों सेट नंबर 111। इससे पहले 110 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, नए स्टूडेंट हो आप, इस वीडियो पे वो भी देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वही हैं जो पूछे गए थे। और आने वाले क्वेश्चन पेपर में जैसे आपके एग्जाम आएंगे तो वहाँ पे भी इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन आने की। ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर आप सारे सेट ये कर लेते हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड तो बनेगी बनेगी। एक कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, वो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि उन क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, अजम्पशन, ठीक है, कोज इफेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कवर कर लोगे। सारा आपका जो एक तरीका है ना वो डेवलप हो जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को कितना जल्दी कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 27/3/2021 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर दोस्तों मैं आपको कहूँ, हम कर रहे हैं इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है ना, इस बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे। 8700 प्लस क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें ग्रुप डी के लिए हम सारे क्वेश्चन एनटीपीसी रीजनिंग, ठीक है, एनटीपीसी रीजनिंग 111 नंबर सेट पे हैं, और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग मैथ साइंस हम पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि पैटर्न दोनों में सेम ही रहता है, कुछ अलग नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अभी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला सेट 111 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन गिवन है। ऑल सोल्डियर्स हैव ए राइफल, आयुष इज ए सोल्डियर। ठीक है, हमें कंक्लूजन बताना है। आयुष क्या एक सोल्डियर है और ऑल सोल्डियर्स हैव ए राइफल। पहला कहता है आयुष हैज ए राइफल। दोस्तों जब सभी के पास है तो आयुष एक क्या है, सैनिक है आयुष, तो उसके पास भी है, तो पहला ठीक है। पीपल अदर देन सोल्डियर्स डू नॉट हैव राइफल, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि ये इसमें बात नहीं कही है। ठीक है, क्योंकि सभी सैनिकों के पास राइफल होती है, आयुष एक सैनिक है, आयुष के पास राइफल है क्योंकि सभी सैनिकों के पास होती है, ये तो ठीक था। लेकिन सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास राइफलें नहीं होती, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो ये अलग है, ये स्टेटमेंट में से हम नहीं निकाल सकते, ये एक अपनी मनमर्जी की स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसे ये गलत होगा और पहला क्या करेगा, निष्कर्ष फॉलो करेगा। ठीक है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है तो आज से 91 दिन बाद क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो 91 को क्या डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उस दिन भी क्या होगा, 13 सत्ते क्या ना होता है। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो है, ठीक है, तो हम वही सेम दिन होता है, मतलब कि गुरुवार होगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे जीरो पे क्या लेते हैं हम, संडे, वन पे रिमाइंडर वन आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद, मंडे, टू पे ट्यूसडे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो सेम दिन रहेगा, मतलब कि गुरुवार, थर्सडे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 6 व्यक्ति ELMNDO एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। कौन सी डायरेक्शन में है दोस्तों, पूर्व की ओर। कितने व्यक्ति हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एम ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एम है ओ के दाईं ओर। ठीक है, तो एम देखो डायरेक्शन क्या है, अब आपका जो जो साउथ की तरफ होगा कौन सा, राइट हैंड, और नॉर्थ की तरफ कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड। जब आपका फेस कहाँ होगा, ठीक है, कौन सी साइड होगा, ईस्ट की तरफ। एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखो व्यक्ति कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं, 3 और 3 6, और एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है जी ओ, एम ओ के दाईं, अच्छा एम ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। ठीक है, एम ओ के, ये ओ है मान लो, इसका दाईं ओर ये होगा 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन है, एम है। ठीक है, ऐसे है, एम ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ और एम दोनों सिरों पर नहीं बैठे हैं, ओ और एम दोस्तों दोनों सिरों पे नहीं बैठे हैं। देखो तो कंडीशन क्या बनेगी, ये पहला हटा दो, लास्ट वाला हटा दो, ये बचेंगे, तो इसके दाईं ओर अगर ओ यहाँ बैठता है तो इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे एम, 1 2 3, तो एक ही कंडीशन बनेगी, एम होगा यहाँ पे। ओ एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ओ और एल के बीच में कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। तो ओ और एल के बीच में तो एल कहाँ होगा, 1 2 3, तो एल यहाँ होगा फिर। ठीक है, यदि एन एम का पड़ोसी है, एन है एम का
पड़ोसी। तो ओ के पड़ोसी कौन है? ठीक है, तो ओ के पड़ोसी कौन है दोस्तों? बंदे कौन कौन है? एक तो ई हो गया, बच गया, एल हो गया, एम एन डी। ठीक है, तो ई और डी, ई डी यहाँ आएंगे, ई और डी यहाँ आएंगे, तो ओ के पड़ोसी कौन है? ई और डी है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 4 संख्याएं दी है, इसमें से असंगत अलग बतानी है। ठीक है, अलग बतानी है आपको कौन सी है। देखो ये अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 9 से डिवाइड होता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कथन भारत के उत्तरी भाग में इस मानसून के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। किसी किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। कथन है दोस्तों, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट को कौन सा फॉलो करेगा ये आपको बताना है। पहला कथन दो कारण है और कथन एक प्रभाव है। देखो भारत में उत्तरी भाग में इस मानसून के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, ये बात कही गई है कहाँ पे? उत्तरी भाग में, नॉर्थ साइड में। किसान बाजार में आलू की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। देखो इस स्टेटमेंट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? तो ये आपस में एक दूसरे में रिलेशन है ही नहीं कुछ भी। पहला कहता है कथन दो कारण है और कथन एक प्रभाव है, नहीं है, प्रभाव है ही नहीं। कथन एक और दो दोनों उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हैं, नहीं है। एक और दो दोनों संबंधित नहीं है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, कारण दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, तो ये कहेंगे एक और दो दोनों संबंधित, रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि क्रॉस मीन्स डिवाइड के साथ, ठीक है, क्रॉस को हम लोग गुणा को भाग के साथ और जो 6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया जाता है, तो कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा? ठीक है, कौन सा संतुलित हो जाएगा? गुना को भाग के साथ। देखो अब 9 को 6 के साथ बदलोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, यहाँ भाग हो जाएगा 3, भाग को गुना के साथ यहाँ गुना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 23 69, तो ये आएगा 23 गुना 25, तो 576 बनेगा ये? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आएगा? 5 दिए 15, 5 आएगा, तो ये 6 है, ये नहीं होगा। वैसे सेकंड चेक करोगे, अब ये होगा 6, ये 9 आ गया, ये डिवाइड आ गया 3, और ये गुना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2207 बन जाएगा दोस्तों, तो ये 23 हो गया, ये 96, 6 18, लास्ट डिजिट 8 आएगा, यहाँ पे 7 है, ये भी नहीं होगा, दूसरा भी बार हो गया। तीसरा देखो 6 की जगह 9 रखना है और 9 की जगह 6, गुना की जगह भाग आ गया और भाग की जगह गुना आएगा, तो ये देखो 12 8 96। ठीक है, 12 8 96 गुना 69, 9 8 72, लास्ट डिजिट 2 आता है गुना। ठीक है, इसका मतलब 2 है, चेक करते हैं फिर। 9 8 72, 7 कैरी, 8 नहीं 72। ठीक है, 72, 7 कैरी जाएगा, 8 6 48 और 7 कितना होता है? 55 होता है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, असंगत सबसे अलग बताना है। ठीक है, सेकंड, घंटा, मिनट, ये टाइम मापने की सारी यूनिट है, लेकिन ये क्या आपने अपने टाइम ही दे दिया। ठीक है, ये यूनिट नहीं है। ठीक है, ये सबसे अलग है, कहेंगे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्लस का अर्थ है घटाना। ठीक है, ये दिया हुआ है दोस्तों, इसको सोल्व करना है हमें। 208 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 38 है, फिर 28 है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है? घटाना, तो जहाँ प्लस है वहाँ कर दो घटाना, तो यह आएगा माइनस। गुना का अर्थ विभाजन से है, तो यहाँ भाग आएगा दोस्तों जहाँ गुना है। ठीक है, गुना का अर्थ विभाजन और भाग का अर्थ जोड़ना, जहाँ भाग है वहाँ जोड़ने का निशान आएगा। तथा माइनस का अर्थ है गुना से, जहाँ माइनस है वहाँ गुना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करो, 8 से डिवाइड करूँगा, 8 दूनी 16, 8 6 48, गुना 7, माइनस 38 प्लस 28। ठीक है, ये दोनों बनाएंगे कितना? माइनस का 10, और 26 सत्ता 182 होता है, 82 माइनस 10 करेंगे, 182 माइनस 10 100 क्या आएगा? 72 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी कोडिंग प्रणाली में 7 8 9 को 798 लिख दिया। ठीक है, 798, देखो सेम वर्ड है दोस्तों, 7 8 9 को, तो इसने क्या किया? पहले को सेम रखा और लास्ट के दो को क्या कर दिया? इसने पलट दिया।
और इसको क्या लिख दिया, पहले को सेम रखा, लास्ट के दो को पलट दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले 5 आएगा और इनको पलट देंगे, पहले 4 आ जाएगा, लास्ट में 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा 542। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल, शुक्र, चंद्रमा, इनमें रिलेशन बताना है दोस्तों। ठीक है, सौरमंडल, शुक्र, चंद्रमा। देखो सौरमंडल में दोनों होंगे, चंद्रमा अलग होता है, शुक्र अलग होता है, तो एक के अंदर दो आएंगे, दोनों अलग। ऑप्शन कौन सा है बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, इसका उपयोग करके, इस्तेमाल करके अधिकतम बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड यूजिंग द लेटर नॉट मोर देन द नंबर ऑफ द टाइम्स दे हैव बीन यूज्ड इन द गिवन वर्ड। ठीक है, मतलब इसका यूज करके कौन सा बनाया जा सकता है दोस्तों। देखो टी ई, ई तो इसमें है ही नहीं, ए है, ई है, टी ई एम पी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं बना सकते। ट्रेनिंग बन सकता है, टी आर ए आई एन जी, ट्रेनिंग बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, किसको सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। ठीक है, ये बताना है। देखो गांव, शहर, राष्ट्र, राष्ट्र के अंदर गांव आता है। ठीक है, दोनों गांव शहर राष्ट्र के अंदर आते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें ये पहले वाला तो बाहर हो गया। वकील, पिता, शाकाहारी, सॉरी शहरी, ये हो सकता है। मतलब तीनों आपस में क्या है, वकील, कुछ वकील पिता होंगे, कुछ पिता शहरी होंगे और कुछ शहरी वकील भी होंगे, ये आपस में तीनों को कॉमन इंटरसेक्शन को दर्शाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी, देखो +4 जोड़ दिया, +4 जोड़ दिया। ठीक है, और ये एफ जी के अगले नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 5 और 4 9, देखो यहाँ पे कितना जोड़ा था, 4, फिर 4 5 6 +6 जोड़ दिया। ठीक है, अगर 6 जोड़ेंगे, 4 2 6, फिर 8 जोड़ते हैं, 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, तो एक तो कंडीशन है कि ऐसा आएगा पहले। ठीक है, ऐसा आएगा, और ये 6 6 12। ठीक है, और इनमें क्या था, देखो या अगर ये एफ था, एफ के बाद एल आ गया 12। ठीक है, 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा दोस्तों, तो फिर 8 जोड़ेंगे, 12 8 20 होता है, तो सेकंड नंबर पे आना चाहिए, टी आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है, एस टी स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या किया इसने, +3 +4 +5 +6 ऐसे जोड़ते हुए आगे सीरीज बढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 14, एक शाम को प्रतीत और प्राणी एक दूसरे के छत पर एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। कौन है दोस्तों, प्रतीक और प्राणी शाम को, ये मान लो प्रतीक और ये है प्राणी, एक दूसरे के क्या है, ये सामने हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऐसे सामने हैं ये। यदि शाम के समय, यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रणाली प्रणाली, ठीक है जो भी नाम है इसका, प्राणिल है, यदि प्रतीक की जो छाया है पूर्ण रूप से प्राणिल के शरीर के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, प्रतीक की छाया इसके ऊपर पड़ रही है दोस्तों, किसके, प्राणिल के ऊपर, तो प्राणिल किस दिशा की ओर था। ठीक है, तो आपको बताना है प्राणिल किस दिशा की ओर था, ये आपको बताना है। तो प्राणिल कौन सी दिशा में होगा, देखो प्राणी कौन सी दिशा में होगा। अब देखो ये सूरज चला जाता है पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में चला जाता है, तो इसके आगे की तरफ ये डायरेक्शन है, यहाँ पे छाया है दोस्तों, तो ये सूरज अगर पश्चिम में है, तो ये कौन सी साइड था, पश्चिम में था, कह सकते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो पूर्व से निकलता है पश्चिम, अभी सूरज क्या है, इस साइड है पश्चिम में, यहाँ ये है प्रतीक, तो छाया यहाँ आगे पड़ेगी, तो ये डायरेक्शन पश्चिम है, तो और प्राणिल का मुंह क्या है, पश्चिम की तरफ है। ठीक है ना, इसके आगे पड़ेगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, इसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, प्राणिल का किस दिशा की ओर था, पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ सम बैट्स आर बॉल्स, कुछ सम बैट्स बॉल्स हैं, सम बैट्स आर बॉल्स, और ऑल रैक्यूट्स आर टेबल्स, ऑल रैक्यूट्स आर टेबल्स,
ऑल बॉल्स आर रैक्यूट्स, सारी की सारी बॉल किस में आते हैं, रैक्यूट्स में आती हैं। ठीक है, और ऑल रैक्यूट्स आर टेबल, सारे रैक्यूट्स किस में आते हैं, ये टेबल में आते हैं जी। अब बताना कौन सा फॉलो करेगा। सम बैट्स आर रैक्यूट्स, सम बैट क्या होंगे, रैक्यूट होंगे दोस्तों। आपको पता है कि कुछ बॉल बोला था इसने, सम बैट्स आर बॉल्स, बॉल किस में आते हैं, रैक्यूट्स में आते हैं, तो सम बैट्स रैक्यूट्स भी होंगे, पहला ठीक है। ऑल रैक्यूट्स आर बॉल्स, सारे के सारे रैक्यूट्स बॉल होंगे दोस्तों, हमें पता है सारे बॉल तो रैक्यूट्स है, लेकिन सारे रैक्यूट होंगे ये नहीं कह सकते, दूसरा गलत हो गया। ऑल टेबल्स आर बैट्स, सारी की सारी टेबल बैट होंगी, ये हम नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। ऑल रैक्यूट्स आर बैट्स, सारे के सारे रैक्यूट्स क्या होंगे, बैट होंगे, ये भी हम नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका कंक्लूजन, कौन सा होगा, इस हिसाब से हम कहेंगे ओनली कंक्लूजन वन फॉलो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 असंगत बताना है। ठीक है, सोविंग, प्लॉगिंग, हार्वेस्टिंग, ट्रेनिंग, बुआई करना, जुताई करना, कटाई करना, बरसात होना। तो दोस्तों सबसे अलग कौन सा है, ये कुछ ना कुछ खेत की क्या है जो प्रोसेस है, जो हम किस में एग्रीकल्चर में की जाती है, बरसात होना अलग, ये नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कथन है, सभी सेवा पूर्व शिक्षकों को सभी सेवा पूर्व शिक्षकों को कक्षा में कुशल और प्रभावी बनाने के लिए वास्तविक कक्षा के अनुभव युक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, कहता है ट्रेनिंग इन्वॉल्विंग रियल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस मस्ट बी गिव टू द ऑल द प्री सर्विस टीचर्स टू मेक देम स्किल्ड एंड इफेक्टिव इन द क्लासरूम। अब इस पे जो धारणाएं हैं इसमें से कौन सी आप निकाल सकते हो, ये आपको बताना है। वास्तविक कक्षा का अनुभव शिक्षक के प्रशिक्षण का एक अनिवार्य घटक है दोस्तों, ये इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, रियल जो क्लासरूम एक्सपीरियंस है इन द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग, ये क्या है, एक कंपोनेंट है क्योंकि इसने ये बात कही है। ठीक है ना, तो ये निकाल सकते हैं। कोई व्यक्ति प्रशिक्षण के बिना कुशल और प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता, तो ये दोस्तों अपनी मनमर्जी की स्टेटमेंट है, ये इसमें से नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, ये अलग, इसने अलग चीज़ बताई है अपनी तरफ से, तो ये नहीं होगा। तो एक ही इसमें से निकाली जा सकती है, एक ही इम्प्लीसिट कर सकते हैं हम, तो कहेंगे ऑप्शन कौन सा होगा, केवल धारणा एक निहित है, ओनली कंक्लूजन या जम्पशन वन इज इम्प्लीसिट। क्वेश्चन नंबर 18 8 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी और एच को एक दूसरे की ओर ऊपर रखा गया है, कितने बॉक्स हैं, 8। बी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। देखो 8 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। एच डी और ई के बीच कितने हैं दोस्तों, 2 बॉक्स हैं। एच को ई के ठीक नीचे रखा गया है, एच को ई के ठीक नीचे। ठीक है जी, जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, जी सी के बीच क्या है, 1 बॉक्स है। जी और ए के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, जी और ए के बीच भी क्या है, केवल 1 बॉक्स है। ठीक है, जी और ए के बीच भी 1 बॉक्स है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ए होगा, ये मतलब कि कहता है जी और ए के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया, और जी और सी के बीच 1 बॉक्स रखा गया केवल, और जी और सी के बीच में भी 1 है दोस्त है। ठीक है दोस्तों, जी और ए के बीच में भी 1 है, और जी और सी के बीच में भी 1 है। ठीक है, इसका मतलब अगर जी और ए के बीच में 1 है तो ऐसे होगा कहीं। ठीक है, बी को डी और एच के ऊपर रखा गया है, बी को डी, ठीक है, डी और एच दोनों के ऊपर रखा गया है, बी को डी और एच दोनों के ऊपर रखा गया है, बी के डी और एच, तो मतलब एच की इसी साइड डी आएगा कहीं। सी और एफ के बीच में केवल में 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, सी और एफ के बीच 1 से अधिक। ठीक है जी, तो एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए ये हमें बताना है। देखो अब यहाँ से बताएंगे, बी और ई के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्स थे, और ई को एच के ऊपर रखा गया है, तो मतलब 5 तो यही होंगे, 1 2 5, मतलब कि 1 2 3 4 5 तो यही हो गए, टोटल 8 हैं। ठीक है,
तो अगर देखो दो इनके बीच में थे और एच यहाँ था, अगर एक 3 और 2 5, एक तो एच यहाँ हो सकता है, एक कंडीशन में एच यहाँ भी हो सकता है दोस्तों, एक कंडीशन में, ठीक है, एच यहाँ भी हो सकता है और एच यहाँ भी हो सकता है। अगर एच मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है, एच के ऊपर जस्ट ई है, ठीक है, और इनके ऊपर क्या है फिर, इनके बीच दो हैं, ई और बी के बीच दो हैं, तो बी होगा, ठीक है, कहाँ होगा, देखो ये ऐसे लाइन लगा देता हूँ इसको, ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे, एक सेकेंड इसको मैं ठीक कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा डॉट से लग गए थे ना, कन्फ्यूजन हो रही थी। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है, बी और ई के बीच में दो बॉक्स हैं, तो बी और ई के बीच में दोस्तों दो हैं, तो बी आएगा सबसे ऊपर फिर इस अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ एच था फिर यहाँ आएगा ई, फिर ई के और बी के बीच में दो हैं, तो ये एक होगा, फिर दो, तो बी यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे बनी कंडीशन। अब आपको रखना है जो है डी के भी ऊपर है, बी है जो डी के भी ऊपर है और एच के भी ऊपर है। ठीक है, तो अगर एच के भी ऊपर है, डी के भी ऊपर है, और ए जी है जो, देखो 6 ये स्थान लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जी क्या है, जी और सी के बीच में एक है और ए और जी के बीच में भी एक है। ठीक है, देखो जी और सी के बीच में भी एक है और ए और सी के बीच में भी एक है। अगर जी और ए के बीच में दोस्तों देखो, जी के दो ऊपर 5 बॉक्स तो इस कांस्टेंट फिक्स ही हो गए इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब अगर 5 बॉक्स फिक्स हो गए, अगर जी में कहीं भी मानो, देखो ये कंडीशन तो नहीं बनेगी, ये तो कैंसिल हो गई है। ये कंडीशन क्या होगी, कैंसिल होगी। तो फिर मैं पहले इसको फिक्स करता हूँ। 5 तो लगातार लेने हैं आपको। ठीक है, देखो जी कहाँ हो सकता है, जी एक तो यहाँ देखो, जी से करेंगे हम, एक सेकेंड, इससे बड़ी है कि जल्दी कर पाएंगे हम, जी से करेंगे इसको। अब जी देखो, जी कहाँ कहाँ हो सकता है, जी के लेने हैं आपको दो नीचे दो ऊपर। ठीक है, तो दो नीचे, एक दो, तो जी अगर यहाँ होगा तो जी और सी के बीच में ये ऐसे हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, और दो ऊपर ये जी यहाँ हो सकता है दोस्तों, जी यहाँ भी हो सकता है। एक दो नीचे लोगे और दो लोगे लोगे फिर ऊपर, तो ए यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे बनेगी कंडीशन। और कहाँ हो सकता है, एक जी ऊपर की तरफ से लेंगे, अगर जी और ए के बीच में दो है, जी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, जी और ए के बीच में दो हैं, तो जी यहाँ हो गया, ए ये हो गया, और जी और सी के बीच में दो है, सी यहाँ हो गया। ठीक है, ये कंडीशन मान के देखते हैं पहले। अगर जी मैंने यहाँ मान लिया, फिर इसको क्या करेंगे हम, इसके एस्पेक्ट देखेंगे, अगर ये नहीं बनेगा फिर दूसरा बनाएंगे। ठीक है जी, अब आपको लेना है, ठीक है, 1 2 3 5 बॉक्स लगातार लेने हैं, मतलब कि बी है, बी और ई के बीच में दो हैं, तो बी यहाँ कहीं नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो बी कहाँ हो सकता है यहाँ पे, देखो बी और ई के बीच में दो लेने हैं दोस्तों। अगर मैं बी यहाँ मानता हूँ 1 2, तो यहाँ ई नहीं है, ये सी हो गया। ठीक है, बी यहाँ मानता हूँ, बी यहाँ मानता हूँ 1 2, तो ई यहाँ होगा, और ई किसके ऊपर है, एच के भी ऊपर है, और बी कहता है डी से भी ऊपर है, तो डी यहाँ हो गया फिर। ठीक है, तो बचा कौन सा, यहाँ आ जाएगा फिर। ठीक है, बच गया हमारे पास, ये ई हो गया, ये हो गया एफ, ये कंडीशन बन जाएगी। एफ और सी के बीच कितने बॉक्स हैं, एफ सी के बीच, ये रहा एफ, ये रहा सी, तो कितने हैं, दो हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। 8 व्यक्ति बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी के जी
और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी और ई के बीच में क्या है, केवल एक व्यक्ति है दोस्तों। बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। बी एफ के दाईं ओर, ये एफ है, 1 2 3 4, ठीक है। इसके दाईं ओर चौथे स्थान पे कौन बैठा है, बी बैठा है। एफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ है जो सी के बाईं ओर, 1 2 3 तीसरे स्थान पे। जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी और डी के बीच में एक व्यक्ति है। जी और डी या सी या बी के पड़ोसी नहीं है। जी और डी सी या बी के पड़ोसी नहीं है। ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए है जो, ठीक है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। देखो ई यहाँ लोगे, 1 2 3, ए यहाँ होगा। ई यहाँ लोगे, 1 2 3, ये होगा, ठीक है। और कहता है कि जो है ना, जी और डी सी या बी के पड़ोसी नहीं है। जी एंड डी आर नॉट नाइबर ऑफ सी और बी, ठीक है। तो जी और डी है जो नाइबर नहीं है किसके, सी और बी के। तो इसका मतलब जी यहाँ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। तो जी और ई के बीच में एक बैठा है, तो जी यहाँ हो सकता है। फिर जी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता जी, क्योंकि ई यहाँ नहीं आ सकता। जी यहाँ हो सकता है, ठीक है। अगर जी यहाँ है, ठीक है, जी और डी के बीच में डी यहाँ नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। और ई के बीच में एक व्यक्ति है, ये हो गया। तो डी कहाँ होगा फिर, जी और डी के बीच में एक व्यक्ति है, तो ये कंडीशन भी नहीं बनेगी। तो मैं अगर यहाँ लेता हूँ, ठीक है, अगर ई यहाँ पे है, जी और ई के बीच में एक है, ठीक है। देखो बी के पास नहीं आ सकता, डी और कौन सा, सी, डी और जी हैं जो बी और सी के पास नहीं आ सकते। अगर ई इनके बीच में एक है और जी और डी के बीच में भी एक है, तो डी यहाँ आ गया, ठीक है। अब कंडीशन सही बन गई, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। तो इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब बच कौन गया, ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बच गए कौन कौन, और कहा देना ए ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ए ई के बाईं और तीसरे स्थान पे, 1 2 3, तो ए यहाँ हो गया फिर, ठीक है। ए यहाँ हो गया, तो बचा कौन सा दोस्तों, ये हो गया फिर एच, ठीक है। तो हमें बताना है, तो ए और बी के बीच कौन बैठा है। यदि हम ए के दाईं ओर से गिनते हैं, तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ए के दाईं ओर से, ठीक है। तो ए और बी के बीच में बैठा है कौन, सी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ये 12 का क्यूब है, ठीक है। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 512। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए पार्क 8 गर्ल्स आर सीटिंग इन ए रो एंड दे हैव worn डिफरेंट कलर्स नेमली ब्लैक ब्लू। उन्होंने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट सिटिंग इन द सेम ऑर्डर। द गर्ल हु हैज़ वर्न येलो इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 8 गर्ल हैं दोस्तों, ठीक, कितनी है, एक, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कहते हैं द गर्ल हु हैज़ वर्न येलो इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ नंबर पे कौन है, येलो वाली गर्ल है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे है येलो, ठीक है, ठीक है जी। द गर्ल हु हैज़ worn blacks is sitting between the one wearing yellow and the pink, ठीक है। ब्लैक वाली येलो और पिंक के बीच में है, तो यहाँ पे होगा ब्लैक, तो ये होगा फिर पिंक। द गर्ल हु इन वाइट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द गर्ल हु इज येलो, ठीक है। जिसने वाइट पहन रखा है वो क्या है, सेकंड टू द गर्ल हु इज येलो, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द गर्ल हु इज इन येलो, ठीक है। तो 1 1 2, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, वाइट वाली ड्रेस वाली लड़की है। द गर्ल हु हैज़ worn ब्लू इज सीटिंग एक्सट्रीम राइट, ठीक है। द गर्ल हु हैज़ worn ब्लू, वो ब्लू वाली कौन सी है, एक्सट्रीम राइट में है ब्लू वाली।
तो ये है ब्लू। ठीक है जी। द गर्ल ही इज रेड इज नॉट सीटिंग इन द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, रेड वाली लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर पे नहीं है, तो रेड वाली ये होगी। फिर देखो कितनी होगी, एक, एक दो तीन, बच कौन सा गया हमारे पास, ये दो, एक, ये चीज तीन बच गए थे दोस्तों। ठीक है, तो रेड वाली कहते हैं लेट मिस द रेड इज नॉट इन द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, द गर्ल ही इन रेड इज नॉट सीटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहाँ पे रेड नहीं आ सकता, सॉरी लेफ्ट हैंड में सेकंड नंबर पे रेड नहीं आ सकता। द गर्ल इन पिंक इज सीटिंग नेक्स्ट टू द वन हु इज ब्लू। ठीक है, द गर्ल इन पिंक इज सिटिंग नेक्स्ट टू द इन ब्लू, तो पिंक वाली ब्लू के नेक्स्ट में है, तो ये पिंक हो गया, फिर ये हो गया पिंक हो गया। ठीक है, अब द गर्ल इन द वाइट इज सिटिंग बिटवीन द वन इज ब्राउन एंड वन इज रेड। ठीक है, ब्राउन और रेड के बीच में कौन है, द गर्ल वाइट इन, ठीक है, वाइट गर्ल क्या है, ब्राउन और रेड के बीच में है। ठीक है, ब्राउन है जो, सॉरी वाइट, द गर्ल इन वाइट, जो वाइट वाली है किस किस के बीच में, ब्राउन और रेड के बीच में वाइट वाली है। ठीक है, ब्राउन और रेड के बीच में, ब्राउन और रेड के बीच में दोस्तों वाइट वाली गर्ल है, तो ये हो गया, अगर ये रेड था ये हो गया ब्राउन। ठीक है, और ये कौन सा था कलर, ये वाला कलर था, ठीक है, ब्लैक था, ये ब्लैक था। तो आपको बताना हु इज सीटिंग लेफ्ट एंड ऑफ द रो, लेफ्ट एंड ऑफ द रो आपको बताना है दोस्तों, द गर्ल इन, ठीक है, ये पिंक हमने गलत ले लिया था, इसका रिलेशन नहीं बनाया अभी हमने, तो लेफ्ट हैंड जो बचेगा वो कौन सा, ये होगा लेफ्ट हैंड पे, वो होगा हरा कलर, मतलब कि ग्रीन कलर। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट लिखनी है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, लेफ्ट हैंड में द गर्ल इन ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपस में संतुष्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन कौन से चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, कौन से को आपस में बदलना चाहिए हमें, देखो ऑप्शन उठा के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन अगर मैं उठाता हूँ, कोई भी उठाओ, प्लस माइनस उठाएंगे, 50 आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 36 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 20 पंजे 100, तो कभी नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 100 प्लस करोगे और ये माइनस हो जाएगा 2, और ये 36 है, तो 100 प्लस जाएगा, पहला बार हो गया। माइनस और डिवाइड को रिप्लेस करोगे, माइनस और डिवाइड को, ठीक है, माइनस की जगह डिवाइड रखोगे, ये बटे में क्या आएगा, 20 आएगा, 36 तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, ये भी नहीं हो सकता। गुना डिवाइड को रिप्लेस करोगे तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, मतलब कि गुना की जगह ये 4 बन जाएगा माइनस का, और ये यहाँ 36 18, ठीक है, ये बन सकता है 36 प्लस, ठीक है, 6 गुना 3 18, गुना के साथ डिवाइड को रिप्लेस करना है माइनस के, और गुना की जगह भाग, ये 4 आ जाएगा, 36 18 54 -4 कितना आता है 50, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व का, तो हमें बताना है सूर्योदय किस दिशा में होता है। ठीक है, देन द विच डायरेक्शन डज द सन राइज, तो सन कहाँ से निकलता है दोस्तों, पूर्व से निकलता है। ठीक है, तो उसे बोलता है सूर्योदय, पूर्व से निकलता है, पूर्व को क्या बोला जाता है, उत्तर बोला जाता है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 सम टीचर्स आर असिस्टेंट्स, कुछ टीचर हैं जो असिस्टेंट हैं। ऑल असिस्टेंट आर पोइट्स, सारे के सारे असिस्टेंट किस में आते हैं, पोइट में आते हैं। ऑल असिस्टेंट आर पोइट, सम टीचर आर पोइट, कुछ टीचर पोइट होंगे, कुछ टीचर क्या होंगे, पोइट होंगे, तो 100% होंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ टीचर पोइट होंगे, तो क्योंकि आपको पता है सारे के सारे असिस्टेंट पोइट, इसमें टीचर सारे असिस्टेंट पोइट में आते हैं, और कुछ जो इसने बोला था टीचर क्या है, असिस्टेंट है, सॉरी सम टीचर आर पोइट, सम टीचर पोइट हैं, और सारे किस, हम ये नहीं कह सकते
ऑल पोइट आर असिस्टेंट, आप असिस्टेंट तो सारे पोइट में आते हैं, लेकिन ये सेकंड नहीं कह सकते, लेकिन सम टीचर आर पोइट, सम टीचर पोइट हो सकते हैं, क्योंकि इसने बोला सम टीचर्स आर असिस्टेंट। ठीक है, सम टीचर क्या है, असिस्टेंट, और सारे असिस्टेंट किस में, पोइट में आते हैं, तो सम टीचर्स आर पोइट होंगे। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं पहला ठीक हो गया, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन सेट नंबर 101 के। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 27/3/2021 को सेकंड शिफ्ट में। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते थे इस शिफ्ट में, ठीक है, वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे मेन बात है कि आप इसको लगातार प्रैक्टिस करें, वीडियो पॉज करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर डाउट आता है तो सोल्यूशन देखें, वरना जल्दी से कवर करने के लिए इसको रिवाइज करें जल्दी से, क्योंकि एग्जाम आने ही वाला आपका। अभी एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो जाएगा एनटीपीसी का, तो अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना लगाओगे आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपका माइंड उसी तरह से, ठीक है, परसेप्शन आपके माइंड में जल्दी जल्दी तैयार होगा, आप क्वेश्चन को जल्दी करने की आपकी हैबिट बनेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।